जय भक्तों के भोले रसाल, अरे वाह! जय कालों के भी महाकाल। हम फटकारे फड़फड़े, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ, आपका ध्यान अपने अंतःकरण पर स्थापित कर मैं परंग पे निसंगता से शयन कर रहा था। यह कौन है जो कह रहा है सावधान सावधान सावधान? इस त्रिलोकी में कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने रावण को सावधान करने का दुस्साहस किया है? इस लंका के शेर को जगाने वाला कौन? भोलेनाथ। आज ये किसने सोता सिंह जगाया? किसके सम्मुख काल हंस रहा? वरदान मृत्यु का किसने गाया? आज किसने सोता सिंह जगाया? भोलेनाथ, यदि नहीं ज्ञात होता है तो मैं शांत ही रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा गुरुदेव। और ये और अजायब पलट को छड़े पाताल खोज बहा दूंगा। ये छलना बेलना सारी दिशाएं कर दूं, महाप्रलय में कर दूं। ये धरा दस जाएगी जल में, फड़ेंगे सही तो फाड़ूंगा और पाड़ों की ओवर से बनी आज मिला दूंगा। भोलेनाथ, ये कैसा परिवर्तन? कौन कह रहा है साहब? ज्ञात करो भोलेनाथ, ज्ञात करो। ओ ज्ञात हो गया। राजा जनक के यहाँ अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया जा रहा है। स्वयंवर, आधारित स्वयंवर, और आधार बनाया है भगवान शंकर के धनुष को। राजा जनक धनुष क्यों तुड़वा रहा है? कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं राजा जनक है अष्टांग योगी, योग बल की साधना के द्वारा वो ईश्वर की खोज तो नहीं कर रहा, परमात्मा की खोज तो नहीं कर रहा राजा जनक। यदि ऐसा है और सुन लो महात्मा, वो ईश्वर आएगा, वो परमात्मा आएगा रावण के लिए, और मेरे लिए ये तुमने उसे मिथिला बुला लिया है तो मैं भी आ रहा हूँ, देखूंगा कैसा है वो। अब तो शक्ल मुझको देखनी है सिर्फ उस भगवान जो रावण के लिए है। कोई दानव या सूरत है किसी इंसान की? कैसा वो दाना है? वो भगवान जो रावण के लिए अवतरित होकर आया है इस वसुंधरा में, मेरा प्रतिद्वंदी बनकर आया है। मैं भी देखूं वो कैसा है कोई दानव या सूरत है किसी इंसान की? कैसा वो दाना जो लेता खबर नादान की, हर पल आकर छुड़ाता जान है बेजान। परंतु क्या ये रावण भी उसे भगवान स्वीकार कर ले? ये सारा संसार उसकी आरती उतारेगा, सारा संसार उसके नाम का शंख बजाएगा। पर याद रखना, पंडित तो हूं मैं, शंख बजाने वाला पंडित नहीं हूं। मैं नहीं मानता उसका भगवान। रावण स्वयं में भगवान है। कोई भगवान या मैं स्वयं ही भगवान हूं?
प्रसेन हमारे पुष्पक को तैयार करो, हम मिथिला जाएंगे। हर हर महादेव। लंब लंब तम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निनाद बड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः सवास्व जटा कटाह संप्रम प्रमप लिंब निर्धरे विलोल वीच वल्लवी विराजमान मूर्धरे। ओम 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 नमः शिवाय। भगवान शंकर, आज आपके चरणों में आपका यह दास समाधिस्थ हो रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु की लोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी के द्वारा अत्याचार दुराचार या फिर वो पापाचार अपनी चरम सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा अपनी भुजाएं फैला फैला कर दया की भीख मांग रही है? शिवाकांत कौन है? या फिर कोई पापी पाखंडी का रक्त चाटने के लिए मेरी यह प्यासी खड़क ललायित हो रही है? या फिर वो काली विकराली का खप्पर ये रक्त से रिक्त हो गया? कारण क्या है शिवाकांत? हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शमडोल उठी क्यों? मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? देख रहा हूँ आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल ये अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं देवलोक में, ये देवताओं के विमान ये भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। आखिर कारण क्या है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या वो बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं है? ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन अफसोस की शेष रह गई। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी वीर ने जन्म ले लिया जो आज मेरी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया है? शिवाकांत कौन है? आज पुनः आपके चरणों में ध्यान स्मरण करता हूँ। ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता ये हर्षित होकर नपति जनक ने रचु स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं है। जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक। लेकिन ये आकाश मार्ग से जाने वाला कौन? ये पुष्पक विमान, ये तो लंका के राजा रावण के पास है। तो क्या आज ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य ही, क्योंकि ये स्वभाव से ही दुष्ट है, अत्याचारी है, पापाचारी है। मैं खूब जानता हूँ इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, ये मतवाला रावण है, सब बर्बादी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू बर्बादी न करने पाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर, बस अब चलना चाहिए मिथिला की ओर। देखूंगा उस दशानन को आज मिथिला में कैसे अपने मनमानी करता है। सावधान सावधान बम विश्वनाथ। सुंदर समाज है राजा जनक की। मिथिला पहुंचा भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करके। बड़ी सुंदर समाज है। समाज में देश देशांतर के राजा महपाल आए और समाज का सुंदर होना अति आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि एक राजा की समाज है, विशेष इसलिए कि राजा जनक की समाज है, एक योगी की समाज है। योगी की समाज में शांति का होना अति आवश्यक।
राजा जनक है योगी और राजा जनक यहाँ पर धर्म का कार्य कर रहे हैं, कन्या का विवाह कर रहे हैं। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल सभी को एक बार अवगत करवा दूं कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, विशेष यज्ञ हो रहा है। ऐसे शुभ कार्य सभी एक साथ आज मिथिला में बड़ा ही सुंदर समय है, तो ऐसे सुंदर समय का अवलोकन करने के लिए आप सभी लोग आए हैं। हृदय से साधुवाद है, सहयोग की भावना लेकर सभी लोग बैठे, क्योंकि जहाँ पर कन्या का विवाह होता है ऐसे कार्य को धर्म का कार्य माना जाता है और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो फिर विरोध करना ये बिल्कुल अनुचित है। इसलिए सावधान, कोई भी अनुचित करने की चेष्टा ना करे, और यदि किसी ने अनुचित करने की चेष्टा की तो फिर वो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान। आ चुका मिथिलापुरी के मध्य लंका का सम्राट यह कौन? भोलेनाथ के भगवान शंकर के धनुष, और रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। प्रणाम स्वीकारे। देख रहा हूँ बलवेदी पर रखवा दिया है राजा जनक ने तुम्हें। नष्ट करवा डालना चाहते, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिटा देना चाहते हैं। और राजा जनक और ये राजा धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं। कोई भी राजा धनुष के समीप आने का प्रयास न करे, कोई भी राजा धनुष पर बल प्रयोग करने का प्रयास न करे, क्योंकि तुम लोगों ने अपना अधिकार खो दिया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार खो चुके हो तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कोई भी राजा यहाँ ना आवे। ये रावण की घोषणा है, रावण की। वाह, कितनी सुंदर समाज चल रही थी, कितना सुंदर आयोजन चल रहा था। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बैर अकारण सब काहू था। उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव में हो जाता है, स्वभाव में। अब बताओ इनका क्या है? यहाँ पर हान लाभ इनका है क्या? राजा जनक की कन्या है, राजा जनक विवाह कर रहे हैं, राजा जनक के यहाँ धनुष रखा था, राजा जनक तलवार है, लेकिन बिना मतलब में आ गए। चलो कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग, लेकिन इन लोगों के लिए ही तो हम बनाए गए। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त कुलभूषण श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानंद में जय जय भगवान शंकर की जय भोलेनाथ की। आपकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। संसार में लोगों की दो आंखें होती हैं, दो नेत्र होते हैं, उससे बहुत अच्छा देख लेते हैं। और आपको तो भगवान ने 20-20 नेत्र दिए। हाँ, ये सौभाग्य है, सौभाग्य है कि 20-20 नेत्र दिए हैं, लेकिन लोग 20 नेत्र से भी ना देख पाए, तो उससे बड़ा अंधा कोई होता है क्या? उसे मानेंगे क्या? सर्वप्रथम मिथिला में आकर इनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि राजा जनक ने भगवान शंकर के पावन पिनाक को बलि वेदिका पर रखवा दिया। यही तो कहा है कि बलि वेदिका पर रखवा दिया है। लगता है दिखाई भी नहीं देता। मैं आपको बता दूं कि ये बलि वेदिका नहीं है। बलि वेदिका उसे कहते हैं जहां पर किसी की हत्या की जाए, जहां पर किसी को मारा जाए, वो है बलि वेदिका। और ये बलि वेदिका नहीं, ये शास्त्र प्रमाणित करता है। ये है क्या? तो बोले विमल वेदिका रुचिर समारी। ये विमल वेदिका है, बलि वेदिका नहीं। विमल वेदिका और बलि वेदिका में अंतर है। यहाँ पर भगवान शंकर के पावन पिनाक का आज उद्धार होना है, तरन तारण होना है, कल्याण होना है। राजा जनक कोई साधारण राजा है क्या?
ऐसा ज्ञानी राजा है जिसके ज्ञान के आगे वह सूर्य के समान प्रकाशित ज्ञान राजा जनक। ऐसे ज्ञानी के द्वारा ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है, विमल वेदिका पर रखवा दिया गया। दूसरी बात, आपने समाज पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप धनुष तोड़ने के अधिकारी नहीं है। जितने भी राजाएं हैं, कोई भी धनुष को हाथ ना लगा दे, नहीं मारा जाएगा। अब बताओ भाई, क्यों नहीं है अधिकारी? राजा जनक ने बुलाया है। अब बुलाया क्या, सब सुन के आए हैं? सुन के आए हैं। राजा जनक का प्रण है, राज समाज आज जोई तोरा कोई भी तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोगों की जय के साथ उसे सीता मिल जाएगी। ये प्रण है। अब उसमें ये राजा जनक ने ये क्रम बनाया है, उसमें आपने आके प्रतिबंधित कर दिया कि आप अधिकार खो चुके हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आए हुए इन देश देशांतर के राजा महपाल क्या वास्तव में अपना अधिकार खो चुके हैं? यदि खो चुके हैं तो कैसे, आप बताएं। दो आंखें होती हैं, 20 आंखें होते हुए भी ना देख पाए तो उसको अंधा कहा जाए। मैं देख ही रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ जो लोग बैठे हैं आज मिथिला में, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। भाई, युद्ध क्षेत्रों में किसी कायर डरपोक को भेज दिया जाए तो क्या वो युद्ध करेगा? चला तो जाएगा, जबरदस्ती भेज दो। सामने प्रतिद्वंदी देखेगा, अपने अस्त्र शस्त्र वहीं पर छोड़ देगा, अपने घर चला जाएगा। यही होता है भाई। सम्रांगण में लड़ता कौन है? सम्रांगण में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा। अब बातें वतनी वही करेगा जिसके जितना क्या भेजा। कहते हैं यहाँ बलि वेदिका कह दिया कि बलि वेदिका पर स्थापित है, ये बलि वेदिका नहीं है। अपने बताया कि बलि वेदिका उसे कहते हैं जहां किसी की बलि दी जाती है, बलि, उसको बलि वेदिका कहते हैं ना। जहां किसी की बलि दी जाए उसको बलि वेदिका कहते हैं। और आज इस धनुष की भी बलि यहाँ दी जा रही है। तो जो बलि देने वाला स्थान है वो बलि वेदिका है। तो क्या ये बलि वेदिका नहीं है? क्योंकि धनुष का भी बलिदान हो रहा है, तो बलि वेदिका नहीं है। मैंने बलि वेदिका कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया? भाई, बलि देने वाले की जगह को बलि वेदिका कहते हैं, और यहाँ धनुष की बलि दी जाएगी। दूसरी बात, राजाओं ने कैसे अधिकार खो दिया है? क्यों मना कर रहे हो राजाओं को? हाँ, इन्होंने अपना अधिकार खो दिया है क्योंकि ये विश्व की प्रतियोगिता हो रही है, विश्व, और विश्व के सारे प्रतिभागी यहाँ भाग लेने के लिए आए हुए हैं। प्रतियोगिता पूर्ण होने के दो नियम होते हैं, दो नियम। कोई एक प्रतिभागी सभी को हरा दे, विजेता घोषित। भाई, एक प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं, जितने भी वीर आए हुए हैं, सबको हरा दे, वो प्रतियोगिता पूरी हुई। या सारे प्रतिभागी मिलकर के किसी एक को बना दे तो विजेता घोषित। और आज इन लोगों ने यही किया है, किसी एक को विजेता घोषित कर दिया। उसके सामने ये हार गए हैं राजा। अपनी हार स्वीकार की है इन लोगों ने। और जो हार स्वीकार कर ले, जो किसी को विजेता स्वीकार कर ले, तो क्या उसको प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है? और इन राजाओं ने किसी को देखा, देखने के बाद सब नप ही हारे। सारे राजा हृदय से हार गए, हृदय से। और जो हृदय से हार जाए, किसी को विजेता स्वीकार कर ले, तो फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों बैठा है जब हार चुका है? ये बात माने।
मैंने कहा था जो हार चुका है वो भाग लेने का अधिकारी नहीं है। तो मैंने राजाओं को मना किया तो क्या गलत किया, क्योंकि वो हारे हुए हैं और हारे हुए को यहाँ वर्जित है, इसलिए मैंने मना किया था इन राजाओं को। कह रहे थे बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। अब हमें लग रहा है कि आपने भेजा नहीं है, भगवान ने भेजा नहीं दिया। इसे बलि वेदिका कहेंगे आप, इसे कहेंगे। ऐसे शुभ कार्य को बलि वेदिका कहेंगे तो फिर जहां पर हत्याएं की जाती है उसे क्या कहेंगे? ये एक धर्म का कार्य है, जहां पर निर्माण होता है वहां पर निर्माण होता है। ये शब्द है, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। निर्माण और निर्माण, निर्माण माने होता है बनाना, निर्वाण माने होता है मोक्ष। आज जिस धनुष का निर्वाण हो रहा है, मोक्ष हो रहा है, जहां पर मोक्ष होता है क्या उसे बलि वेदिका कहते हैं। जहां किसी का उद्धार हो, तरन तारण हो, कल्याण हो, उसे क्या कहोगे? बलि वेदिका कहोगे। उसे तो बलि वेदिका नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये समय वही है जिस समय महात्मा दधीच की हड्डियां मांगी गई। महात्मा दधीच ने गाय से अपनी हड्डियों को, अपनी देह का चाटन करवा के हड्डियां दी। वहीं पर उनकी पत्नी सुबाचा थी। उन्होंने ये दृश्य देखा कि हमारे पति के जीवित प्राण ले लिए, हड्डियों में प्राण अभी है, शरीर चला गया, तरन तारण कैसे होगा? तो देवताओं ने आश्वासन दे दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा खंडन होगा, तब इनका कल्याण होगा। तो ये समय वही है, तो इसे बलि वेदिका कहेंगे। इसे विमल वेदिका इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये निर्माण है। रही बात आपकी दूसरी, कह रहे हैं कि राजा सब हार गए हैं। जब ये जानते हैं कि राजा सब हार गए तो राजाओं से आपको मतलब है ना होना चाहिए। क्या हो सकता थी राजाओं के लिए घोषणा करने की? प्रभु ही देख सब नृप ही हारे। अच्छा, हारे किससे है? प्रभु। ये तो हम भी जानते हैं। क्या सीता का विवाह इन सांसारिक राजाओं से हो जाएगा क्या? ना, सीता कोई साधारण नहीं है। जगदम्बा जानो जी सीता, सीता जगत की माता है। तो क्या जगत की माता का विवाह इन सांसारिक राजाओं के साथ? नहीं, जगत के पिता के साथ ही होगा। अच्छा, ये बात केवल हम नहीं, राजा जनक भी जानते हैं। हाँ भाई, प्रमाणित है। राजा जनक भी ये जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक ने जान लिया है, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि जो विशेष ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों की ये समस्या होती है। यदि जान भी ले लेकिन मानते नहीं है। जैसे नाम सुने कि बहुत अच्छा पहलवान है, तो क्या केवल नाम सुनने से मान लिया जाएगा क्या? जब देखोगे, विजय होगा युद्ध में, तब माना जाएगा कि नहीं वास्तव में है। राजा जनक ने देखा कि नहीं, विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। किसी को देखकर ब्रह्म सुख छूट गया। राजा जनक जान गए। केवल राजा जनक नहीं, जो मिथिला की अष्ट सखियां हैं विशेष, वो भी जान गई। और जान गई तो विवाह के पहले के जो कार्य होते हैं वो सब कार्य भी किए गए मिथिला में। कोई दूल्हा बना रहा है तो कोई दुल्हन बना रही है, कोई मूर्ख थोड़ी है। ये ज्ञानियों की समाज है। यहाँ पर एक एक नारी गार्गी जैसी महिलाएं हैं। यहाँ पर पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानियों की समाज है। सभी ने जाना, और जिसने जाना वैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन धनुष अभी भी रखा है, तो ये कर्म क्षेत्र है। राजा जनक यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म की प्रधानता है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो किसी का आश्वासन, किसी का वरदान आज मिथ्या हो जाएगा। तो ये कर्मों की बात है, जानते सभी है। तो राजाओं के लिए आपका ये विरोध उचित नहीं है, और कुछ ढूंढने का ही। कहते हैं बलि वेदिका नहीं है, मोक्ष मिलना है इसको, मोक्ष। अच्छा, जब व्यक्ति मरता है तो होता क्या है? उसके अंदर से आत्मा निकलती है। अब चाहे अपने आप मरे, चाहे किसी के मारने से मरे, है भाई, आत्मा निकलती है उसके अंदर से, तब वो निर्जीव होता है। तो यहाँ इसकी आत्मा निकलेगी, मरने वाले की आत्मा निकलती है। यहाँ बलि हुई कि नहीं हुई?
भाई ये सजीव है, महात्मा रजीत के प्राण है इसमें, और ये तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, जीव बाहर निकलेगा, आत्मा बाहर। जब आत्मा बाहर तो मृत्यु हुई ना इसकी। अब ये जीवित है, मृत्यु नहीं हुई है इसकी, और यहाँ बलि दी जाएगी इसकी, तोड़ा जाएगा इसको, मारा जाएगा इसको। तो बलिवेद का नहीं तो क्या? बलिवेद का नहीं है, बलिवेद का नहीं। भाई जहाँ किसी की बलि दी जाए वो बलि स्थल, किसी को मारा जाए आत्मा बाहर निकलेगी। अब मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा ये तो उसके कर्मों पर निर्धारित है ना। या मोक्ष मिल रहा है तो मुझे कौन सी हानि है? भाई मैं इसका विरोधी नहीं हूं इसको मोक्ष न मिले, पर मैं इस आडंबर का विरोधी हूं जो आडंबर हो रहा है यहाँ। मैंने कहा जब सारे राजाओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, नगर निवासियों ने उसे मान लिया है, और तुम्हारे द्वारा ये भी बताया गया कि राजा जनक ने भी उसको स्वीकार कर लिया। जब सबने स्वीकार कर लिया है तो बुलाओ उसी को। इन राजाओं को क्यों बुला रहे हो? ये राजा क्यों कह रहे हैं एक बार कालौ किन होई सियहित सरदि तब हम? क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे जैसे एक हमारे जैसे हैं। ठीक ठीक कहा तुमने, वहां उसमें असुर भी है, असुर भी है। क्या असुरों ने नहीं स्वीकार किया उसको? क्या राक्षसों ने नहीं स्वीकार किया क्या उसको जो यहां रहे उस समय? डरे असुर, असुर भी डर गए उसको देख करके। और जो डर जाए क्या वो कभी विजयी होगा? जो डर गया समझो मरे तुल्य है। तो असुर डर गए। कुटिल भी डर गए। मनहु काल सम देखा, काल के समान देख रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, काल से कभी कोई जीत सका है? काल नाम मृत्यु, मृत्यु एक दिन निश्चित है और उसको मृत्यु की तरह देख रहे हैं। भाई अपनी योग क्रिया के द्वारा तुम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, पर मरना तो एक दिन पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती पर यदि परमात्मा भी आया है तो उसको भी मरना, मृत्यु निश्चित है। और वो व्यक्ति मृत्यु की तरह दिखाई दे रहा है, और मृत्यु के सामने ये राजा चिल्ला रहे हैं कि सियहित समर्जित भाम। और ये राजा जनक सुन रहा है, राजा जनक जानते हुए भी सुन रहा है। सुनना चाहिए राजा जनक को, समाप्त कर देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए अपनी राज से, क्योंकि राजा जनक का राज है, यहाँ राजा जनक का अधिकार चलेगा। ये अधिकार से अलग बातें क्यों कर रहे हैं ये राजा? क्या राजा जनक ने यहाँ रणभूमि बचाने के लिए बुलाया है या स्वयंवर के लिए बुलाया गया है? और ये युद्ध की भाषा बोल रहे हैं और राजा जनक सुन रहे हैं। इस बात का विरोधी हूं, समाज बिगड़ रही है। राजा जनक की समाज बिगड़ रही है। यहाँ दो पक्ष हो गए हैं, दो भाग हो गए, दुष्ट और साध। इनको रोको या तो इनको निकाल दो यहाँ से, और जिसको स्वीकार किया है उसको बुलाओ, धनुष तोड़वाओ और ये आडंबर समाप्त करो। इस जिसे आडंबर कह रहे हो, तुम्हारे जैसे जो है वो नहीं मान रहे। पहले मैंने कहा था, और देखो तुम्हारी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही, तुम समाज बिगाड़ रहे हो। बात कुछ ऐसी करो कि बात अच्छी हो। देखो हमारी बातें बड़ी गरिष्ठ होती हैं भाई, इसीलिए और तो देखो यहाँ देख लो कि जिनको कौन जा रहा है, हमारे बच्चे सब लोग ना सोता था, कोई उठा तुम्हें दिखाई पड़ा उठते हुए? हाँ इधर से तो अब नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें? ये नारियां जब नारियां उठ के जा रही इधर सुनो, नहीं अच्छा लग रहा होगा उनको। भाई पेटू राजा तक अच्छा लगा इन लोगों को, अब रावण बाणा तो चिल्ला रहे हैं मतलब अपना जा रही तो जाने दे उनको। हमारी ये लोग बैठे सुन रहे हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं। जिनके कछु विचार और माही तो चाप समीप महीप न जाए। जो अच्छे राजा है, साधु राजा है, वो अभी भी बैठे हैं।
धनुष के पास नहीं जा रहे क्योंकि वो भगवान को जान चुके हैं। अच्छा, जान वो भी चुके हैं जो धनुष के पास जाना चाहते हैं। अब वो कैसे है? क्योंकि सुमति कुमति सबके उर्वशी, और जहां पर सुमति होती है वहां पर क्या होता है? जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वो सभी बैठे हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के चरित्र का आनंद ले रहे हैं। और जिनके हृदय में कुमति है, दुष्ट है स्वभाव से, तुम्हारी जैसे, वो क्या कर रहे हैं? बोले है भगवान तो बना रहे, हम तो अभी जाएंगे फिर से एक बार, जबकि होना कुछ नहीं, पता उनको भी है। जब जानते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा के सामने कौन धनुष तोड़ेगा, धनुष उन्हीं को तोड़ना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपना लगाए हैं बीच में। तो वो सब तुम्हारे जैसे हैं, और जो तुम्हारे जैसे होते हैं वो मारे जाते हैं। मार डालने वाला व्यक्ति हूँ। एक बात सुन लेना, इन राजाओं ने धनुष पर बल प्रयोग किया तो फिर जानते हो क्या होगा? क्या करोगे? अब रावण की पुनः घोषणा है, अब नहीं, ये धनुष खंडन होगा, होगा काली का रौद्र रूप, नरचंडी का नर्तन होगा, काल व्याल के रण में बल वैभवर्तन होगा, आतंकित होंगे दिग्दिगंत और रण भैरव का गर्जन होगा। अब नहीं, धनुष खंडन होगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा? ये आज धनुष कर्षण होगा। दशहरा यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये फिर चम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। तो फिर लो खुला पक्ष तुम करो, खुला है, खुला है, बोल के ना रखो। मौका दे रहा हूँ तुम्हें, मौका लो, खुला वक्त तुम करो बार, इस मिथिला में होगा बुरा हाल। आज पता चल जाएगा इस जौहर जोश जवानी का, छाती में होंगे बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। तो ये फिर लो, ये खुला वक्ष तुम करोगा। यदि तुम्हें ज्यादा युद्ध करने की इच्छा तुम्हारी प्रबल हो रही है तो ये खुला वक्ष तुम करो हाल। अरे मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का। केवल इतना नहीं, अगल अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवाले भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। इधर अब हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। बाणासुर अरमान मिटा ले जौहर जोश जवानी का, जग में ढूंढे नहीं पाएगा मेरे जैसे सानी का। हुआ न जग में वीर दूसरा जिसने इतने दिन राज किया हो, गौर अर्पण पर कर जिसने कर अपना शीश दिया हो। अरे वही सुभट लंकेश जिसे नहीं काल सका था, मानव की क्या बात देख दानव भी भय खाता। ये कला रथ में उत्कोट भुजाएं कर न सकी मनमानी का। अरे वो बंदी गृह में करे वंदना, मिटा दिया मदमानी का। बाणासुर अरमान मिटा ले जौहर जोश जवानी का। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हड़ करने की पड़ गई आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी। अरे वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य किस्मती हो, सौभाग्य की श्रीरथ ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे।
अत्याचारी पापी पाखंडी कहीं के मिथिला में आकर कन्या के विवाह में विरोध उत्पन्न कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हठानी है तो मैंने भी हठानी है। स्वयं प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। हिमालय को पता नहीं, हाँ, पाताल में रहते हैं, पाताल से ज्यादा पानी कहाँ है? पानी ही ज्यादा पीते हो तुम लोग, तो कुछ मिलता नहीं। सुनो, यदि भाई पाताल में रहे तो पाताल में क्या पानी, तो खाली पानी पीते हो। इधर देखो, हाँ। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो पानी ही पीना चाहिए। नहीं, पानी ज्यादा ना पीना चाहिए, नहीं जलोदर रोग हो जाता है ज्यादा पानी पीने से। सुनो, और हम हैं लंका के, हम खाते हैं माल। माल माल नहीं, ये कहो भैंसा खाते हो, ये हमारे लिए वैसे बुद्धि हो गई है भैंसे जैसी। भाई ये हमारे लिए माल ही तो है। तो ये तुम्हारे भाई लिए क्या क्या है माल? महिष, महिष माने भैंसा, मानुष माने आदमी, धैन, अज माने बकरी, बकरा। अब बताओ सबसे महंगा माल है कि नहीं है? अच्छा, सब लोग बताओ है। ये देख देख खाते हो। ये माल है लंका वाले कहीं कैसे करते हैं, कहीं महिष मानुष धेन जुखर खल निशाचर भक्षही। तो हम लोग खाते हैं माल और तुम लोग पीते हो पानी। इसलिए आओ इस धनुष पर अपनी वीरता समर्पित करो और अपने अपने ग्रह को प्रस्थान किया। अरे ऐसे कैसे ग्रह को प्रस्थान करो ना, ग्रह को प्रस्थान नहीं। मांस खाने वाले को कोई अच्छा कहता है क्या? अब वो बात की बात है, लेकिन यदि तुम्हारे जैसा, अच्छा देखो खाते हैं, एक सती नारी अहिल्या जिसके साथ और इंद्र ने छल किया, देवता है इंद्र, उसने अधर्म किया तो उसको अधर्मी नहीं कहा, उसको इंद्रदेव भाव कहते हो। चंद्रमा ने क्या किया? चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया। क्या ये धर्म है? इससे एक पुत्र भी पैदा हो, क्या ये धर्म है? क्या चंद्रदेव कहलाने के योग्य है? आज चंद्रमा की पूजा होती है, क्या धर्मी की पूजा होनी चाहिए? अरे सब चीज छोड़ो, उस विष्णु को देखो, जिसने महान सती वृंदा का सत्यत्व नष्ट किया। क्या ये धर्म है? धर्म है ये? किसी सती नारी का सत्यत्व नष्ट कर देना, क्या ये धर्म है? फिर भी पूजा हो रही है, कोई भी अधर्मी नहीं कहता। और रावण को कह दिया अधर्मी है, अधर्मी है। अरे इन लोगों ने अधर्म करने के बाद अधर्म स्वीकार नहीं किया। एक रावण है जो समाज में कहता है कि हाँ मैं अधर्मी हूँ, क्योंकि मैं अधर्म करने के लिए यहाँ भेजा गया हूँ, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। आओ देखो, यहाँ तुम हम आए, इसका एक कारण था। और राजा जनक ने एक प्रक्रिया, अब सुन लो, नहीं हम ना सुना, नहीं देखिए, ऐसा बात अधूरी रह जाती है तो अच्छा नहीं होता। अच्छा ठीक है। आप कह रहे हैं मैं रावण हूँ इसलिए सब खाता हूँ सब करता हूँ, और न जाने कितने दोष लगा दिए, चंद्रमा पर लगा दिए, इंद्र पर लगा दिए। अब इधर तो है ही है उनके पास। अब इधर आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताना चाहते हो तो बताओ। जो बोया है एक एक काटो। हाँ ठीक है। कह रहा हम निशाचर है तो खाएंगे, ये तो कहा है कि अजीब निशाचर है, राक्षस है तो हम ना खाएगा तो कौन खाएंगे? तुम्हारी बुद्धि पता नहीं जाने कहां चली गई है, ठीक ठीक काम नहीं कर रही। ऐसे भी निशाचर है जो नहीं खाते, खाने का तात्पर्य निशाचर से नहीं है। आप करें तदप महीसुर श्राप बस सकल भय अघिरूप, जब सभी निशाचर हो गए तो सभी को खाना चाहिए। तो क्या लंका में सभी खा रहे हैं क्या? भाई जब श्राप के कारण सब राक्षस हुए हैं तो सबको खाना चाहिए, तो क्या सब खा रहे हैं? ना, नाम विभीषण जिह जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। वो लंका में महान भक्त रहता है, क्या वो खाता है? हाँ, केवल तुम्हारी लंका में एक का प्रमाण मिलता है, कुंभकर्ण
महस खाए कर मदरा पाना, वो खाता है और पीता है और सोता है, अत्याचार नहीं करता। जो खाता पीता है वो अपने लिए करता है लेकिन अत्याचार नहीं करता। कुंभकर्ण ने किसी को सताया हो तो बता देना, भाई श्राप के कारण तुम्हारे कर्मों का फला सब भोग रहे हैं, तुमने जैसा बोआ है। वो खाता है पीता पड़ा रहता है, किसी को सताता नहीं है, करते सब तुम हो, पूरी जहर की पुड़िया तुम। अब तुम्हारे लिए कहीं नहीं लिखा कि तुम खाते हो, केवल दूसरों को केवल बर्बाद करने में लगे हो, अपने परिवार को और इस समाज को, इस संसार को। ठीक, तो ये सुनिश्चित नहीं आप कर सकते कि यदि निशाचर है तो उसे खाना चाहिए या खाना पड़ेगा ना, ये अपने विचार है। कौन क्या करता है, जिसको जो अच्छा लगता है व्यक्ति वही करता है। और ना तुमने कभी खाया है, और यदि खाया हो तो एक प्रमाण दे देना कि जीवन में तुमने मांस खाना। रावण मांस खाएगा भाई ना, केवल कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के लिए शास्त्र प्रमाणित करता है। रही दूसरी बात, कह रहे हो वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया विष्णु ने, तो उसको पापी कहो, उसको पापी कहोगे? भगवान विष्णु को पापी कहोगे? सर्वप्रथम बात कि वो समर्थवान है, और ना भी समर्थवान हो तो एक सिद्धांत है, ये कर्म है, कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान। विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि उन्होंने अनुचित किया, सब तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा किया, क्योंकि वृंदा का जो पति था जालंधर, जालंधर के आतंक से सभी भयभीत थे, जालंधर के अत्याचार से सभी भयभीत थे। तो संसार के कल्याण के लिए वृंदा के साथ उन्हें ऐसा करना पड़ा, ना कि निज स्वार्थ में, निज स्वार्थ में नहीं, संसार के कल्याण के लिए। और जब संसार के कल्याण के लिए किया तब भी उन्हें भोगना पड़ा, क्योंकि कर्म प्रधान, जो जस करे शालिग्राम बनना पड़ा। श्राप दे दिया गया, शालिग्राम बनना पड़ा, तो उन्होंने वैसा किया तो वो भोग रहे हैं। तुमने जैसा किया है तो तुम भोग रहे हो, अभी जैसा करोगे तो आगे भोगोगे। रही बात चंद्रमा की, यदि चंद्रमा ने भी अनुचित किया तो क्या वो नहीं भोग रहा? क्या उसके भी जीवन चरित्र पर दाग लग गया, उसे भी कलंकित कर दिया गया। यहाँ तक कि इंद्र, यदि इंद्र ने अपराध किया तो उसे भी दंड मिला और दंड भोगना पड़ा। अच्छा, आज इंद्र का भी कल्याण, क्योंकि जिस समय इंद्र को श्राप दिया गया कि आज तुमने एक भग के कारण ऐसा दुष्कर्म किया है, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे, 1000 भग हो जाएंगे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले 1000 भग? इस संसार में लोग एक भग छुपाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे, मैं जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ? तब स्थान दे दिया गया बांस में। बोले कब तक यहाँ रुके? बोले त्रेता के चौथे चरण तक। जब परमात्मा आए, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेंगे तो उस विवाह का अवलोकन तुम करना, तो भगवान के दर्शन करके वो तुम्हारे 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 1000 नेत्रों से तुम भगवान का दर्शन करोगे। तो बताओ इसमें अनुचित क्या? जिसने जैसा किया है उसे वैसा भोगना पड़ा है और भोगना पड़ेगा। और तुमने जैसा किया है इसीलिए तो निशाचर बने हो। यदि तुम्हारे पहले कर्म अच्छे रहे होते, मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, यदि तुम्हारे कर्म पहले अच्छे रहे होते तुम्हारे पूर्व जन्म में, तो तुमको निशाचर थोड़ी बनना पड़ता। तुम निशाचर बने हो, राक्षस बने हो, तो ये यहाँ से प्रमाणित होता है कि कुछ ना कुछ कलंक तुम्हारे जीवन में पहले से रहा और अभी भी